तो ये सब जो तुम सुनते हो, ये सब अपने जीवन की गतिविधियों के बारे में। तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? तुम्हारे जीवन में ये कष्ट या ये जो आपत्ति विपत्तियां हैं, ये क्यों आ रही है? जीवन जीने की जानकारी भागवत सिर्फ यही सिखाती है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ये सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है और जो भी जीव है या जो भी उत्पत्ति है, सब ब्रह्म से ही हुई है, चाहे वो मल ही क्यों ना है। ये भी ब्रह्म की ही उत्पत्ति है, चाहे धूल का कण ही क्यों ना है, चाहे घास का तिनका ही क्यों ना है। कभी आदमी भूल में बहुत सारा मतलब जो है जीव हत्याएं करता है, सबके पाप लगते हैं, सबके पाप लगते हैं। कई बार वो मक्खियों के लिए दवाएं छिड़कवा देता है, कभी वो मच्छरों को मारने के लिए दवाएं छिड़कवा देता है, कभी वो छपकली मारने के लिए। तो ये जीव हत्या है, ब्रह्म हत्या कहलाती है। ये सब भूल में होती है। तो ये जीवन जीने की कला नहीं है। जब हर बात का मूल ईश्वर है और तुम्हें ये बात जानकारी है कि सब ईश्वर के ही स्वरूप है, तो फिर तुम ईश्वर से ही प्रार्थना क्यों नहीं करते? तुम क्यों उनको मारते हो? हाँ? फिर तो तुम्हें ईश्वर की प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना कर लो तो वो अपने आप ही उनको हटा देंगे तुम्हारे यहाँ से। चूहे हो जाते हैं, छपकली हो जाती हैं, मच्छर मक्खी हो जाते हैं, तो तुम उनको मारने की बजाय भगवान से प्रार्थना करो। ये जीवन जीने की कला। तो भागवत यही सिखाती है कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए अपनी घर गृहस्थी में, या कहीं भी अकेले भी तुम्हें कैसे जीना चाहिए, घर गृहस्थी में कैसे जीना चाहिए, तुम्हें भगवान की शरण में कैसे जीना चाहिए, ये भागवत सिखाती है। लेकिन ये सब भगवान की माया है। भगवान पर माया का कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान पे माया का कोई असर नहीं पड़ता। वो शांत है, उन्हें न माया की जरूरत है न काया की जरूरत है, की भी जरूरत नहीं है। अब चूंकि मनुष्य को काया भी दी है, मनुष्य को काया भी दी है, तो ये भगवान की माया है, हैं? तो फिर अब इस माया से कैसे तुम्हारा छुटकारा हो? इस माया के जो अधर्मी कर्म हैं उनसे कैसे छुटकारा हो? ये भागवत सिखाती है। माया में तो हो ही हो, भगवान की माया में तो हो ही हो। भगवान पे तो माया का कोई असर नहीं है, भगवान तो माया से मुक्त हैं। लेकिन तुमने तो माया धारण कर रखी है। ये जो रचना है ये भगवान की माया है। अब इसमें तुम माया के अनुसार ही चल रहे हो। तुम्हारी उत्पत्ति भी इसमें से माया से ही हुई है। अब तुम कैसे हो, तुम सोच लो जरा। लोभी हो, लालची हो, क्रोधी हो, अहंकारी हो, दुष्ट हो, राक्षस हो, कैसे हो? तुम सोच लो जरा कि इसने तुम्हें कैसा बना दिया है। भगवान की माया ने तुमको कैसा बना दिया है। सोच लो, तुम भगवान भक्त हो, तुम भागवत सुनते हो या नहीं सुनते हो, तुम भक्तों का आदर करते हो या नहीं करते हो, तुम बुजुर्गों का आदर करते हो या नहीं करते हो। नहीं करते हो तो अधर्मी हो। तुम्हारी इस माया ने तुम्हें अधर्मी बना दिया है, पापी बना दिया है। और तुम करते हो तो धर्मी हो। ये भी माया की ही देन है, ये भी माया की देन है। तो
यहाँ यही वर्णन है कि माया के तीनों गुणों के लक्षणों का वर्णन। माया त्रिगुणात्मक होती है, इसके 3 फन होते हैं, माया के 3 फन होते हैं। एक तो सतोगुणी फन होता है जिससे आदमी धर्म युक्त हो जाता है, धर्मी हो जाता है, सत्कर्मी हो जाता है, मन से शुद्ध हो जाता है। माने कि जो ये माया है ना, इसको लांघ जाता है। मन से शुद्ध होने का मतलब क्या है? भगवान की माया को लांघ जाना। इसको कहते हैं शुद्ध मन वाला आदमी, मन की शुद्धि। और जो मन को, इस मायावी मन को लांघ जाता है, मायावी मन को लांघ जाता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जिसका मत एक हो गया है, अनेक मतों से मुक्त हो गया है, मन से, सांसारिक मन से मुक्त हो गया है, वो उसको मोक्ष मिलता है, उसको जीते जी अमृत पीने को मिलता है। ये भगवान की सच्ची लीला है। उसे अमृत पीने को कैसे मिलता है? जैसे तुम भागवत सुन रहे हो, ये अमृत है। जो शब्द तुम्हारे कानों में पड़ रहे हैं, ये एक एक शब्द तुम्हारे पापों को नष्ट कर रहा है, तुम्हारे मन के महल को धो रहा है, तुम्हारी मति को चेंज कर रहा है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो विकार हैं, खराबियां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको, उनसे मुक्त कर रहा है। नहीं भाई, अरे भागवत भगवान का स्वरूप है, हम भी भगवान का स्वरूप है। इससे ही तो तुम्हें जानकारी हो रही है, इससे जानकारी हो रही है कि आखिर हम हैं क्या और हम कर क्या रहे हैं, हम कैसे हो गए हैं। कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हो जाते हैं, देख लो कैसे कैसे हो जाते हैं। दरिद्र हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, शोकी हो जाते हैं। घर में रोज कोई ना कोई घटना घटती है, घर में नरक लड़ाई झगड़ा अगड़म झगड़म वास कर जाता है। ये क्यों क्यों? माया ने उसको जीना भुला दिया है। भगवान की माया ने उसको जीना भुला दिया है। इसलिए ये भगवान की टक्कर है, भगवान की ठोकर है, भगवान की पिटाई है। लेकिन मिल वही रहा है, वैसी डांट मिल रही है, वैसी ही फटकार मिल रही है, वैसा ही थप्पड़ मिल रहा है जैसा उसने कर्म किया है। वैसा ही मिलेगा, जैसा भोगे वैसा ही तो काटोगे। अगर तुमने संतान पैदा की है तो संतान से दुख मिलेगा। ये सुख की संतान नहीं है, सुख देने वाली संतान नहीं है ये। ना 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 ना, ये माया की उत्पत्ति है। माया रोज दिन पे दिन कलयुग अधिक कर रही है, घर में कलयुग बसा रही है, मन में कलयुग बसा रही है। ये कलयुगी संसार है, ये कलयुगी इंसान है, ये कलयुगी संतान है। इसलिए माँ बेटे को 9 महीने कोख में रखती है, जन्म देती है, बड़ा लाड़ करती है, परवरिश करती है, बड़ा ध्यान रखती है, हैं? और जब बहू आ जाती है तो फिर क्या होता है? बहू बेटे को लेकर के न्यारी हो जाती है। न्यारी हो गई, अब माँ आंसू बहाती है, मेरा लाल जिसको मैंने कोख में रखा, जिसको मैंने पाला पड़ोसा, वो आज मुझसे न्यारा हो गया, मुझसे न्यारा हो गया। माँ को कितना, उसकी आत्मा को कितना दुख होता है। तो आज ऐसी संतान है, लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है? स्त्री का भाग्य भगवान ने रचा ही ऐसा है। स्त्री का भाग्य कैसा रचा है? सीता, जिसको रावण चुरा के ले गया, ये उसका भाग्य था। सीता राम के साथ बन 14 साल घूमी, ये उसका भाग था। उसको फिर भी अयोध्या से निकाल दिया, आश्रमों में रही,
द्रौपदी, जिनके पतियों ने उसे जुए में हरा दिया, कौरवों ने उसका चीरहरण किया, ये सब उसका भाग्य था। नमस्ते। अहिल्या, जिसका इंद्र ने उसकी लाज को हर लिया और पति ने उसको जो है पाषाण बना दिया। मीरा, जिसको बड़े बड़े कष्ट मिले, राणा ने उसको जहर तक पिलाया। ये स्त्रियों का भाग है, यही सब स्त्रियों का भाग है। ऐसा ही भाग है, भगवान ने स्त्री का भाग ऐसा ही रखा है। स्त्री कहती है कि प्रभु हमको इतना कष्ट क्यों मिलता है, हमें इतना कष्ट क्यों मिलता है। स्त्री कहती है प्रभु हमको इतना कष्ट क्यों मिलता है। सीता को इतना कष्ट क्यों मिला, द्रौपदी को इतना कष्ट क्यों मिला, अहिल्या को पाषाण क्यों होना पड़ा, मीरा को जहर क्यों पीना पड़ा। हम सब स्त्रियों को ऐसा भाग्य क्यों मिला। ये प्रकृति तो बड़ी शुद्ध है, लेकिन यहां आके कलयुगी हो जाती है। ये स्त्री का भाग। भगवान ने कहा कि तुम मेरी माया हो, तुम मेरी माया हो। तुम्हारा भाग्य माया से, तुम्हारा अपना भाग्य तुम्हारी ही अपनी क्रियाओं से ऐसा हो जाता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तुम मेरी माया हो, तुम्हारी ही क्रियाओं से तुम्हारा भाग ऐसा हो जाता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। भगवान तो सच्चे हैं, किसी का भार अपने ऊपर नहीं रखते हैं। नहीं रखते। साफ खोल के बता दिया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम तो सांसारिक स्त्री हो, तुम तो सांसारिक स्त्री हो, तुमने मेरी माया को धारण कर रखा है, इसलिए इस माया में जो असत है, जो असत है, उससे ही तुम्हारा भाग गिर जाता है। तुम इसलिए ऐसी हो। इसलिए तुम ऐसी हो। अगर स्त्री, चूंकि भगवान ने तो उसे मायावी रूप दिया है, अगर स्त्री सत में हो जाए तो उसका कोई भी बाल कोई भी नहीं पकड़ सकता, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जैसे लक्ष्मी का, सरस्वती का, वृंदावनी का, राधा का, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सत में स्त्रियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब चूंकि स्त्री ने माया धारण कर रखी है, इसलिए उनका भाग्य इस प्रकार का हो जाता है। सीता भी सत की थी, सीता भी सत की थी, लेकिन उनको भी ये भोग क्यों भोगने पड़े, इसके पीछे कारण हो सकता है। इसके पीछे कारण हो सकता है। सीता की उत्पत्ति तो ऋषि मुनियों के खून से हुई थी। रावण ने ऋषि मुनियों के आजू बाजुओं को, हाथ पैरों को काट काट के उनका ब्लड, खून इकट्ठा कर लिया था और उसे जनक मिथिलापुरी में, मिथिला नगरी में एक घड़े में भर के और गड़वा दिया था। उस घड़े से ये सीता पैदा हुई थी। तो आखिर उनका भी जो हाथ पैर कटे ऋषि मुनियों के, वो भी तो किसी कारण से, उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। हाँ। वो कारण ही सीता का
ये हाल था कि उसे बन बन घूमना पड़ा। राम ने उसे बन बन घुमाया, रावण उसे चुरा के ले गया। ये क्योंकि ब्लड से ही तो सीता पैदा हुई थी, तो उस ब्लड में कुछ ना कुछ कमी तो थी, उसके पीछे कारण था। तो वो उन कारणों का फल था। भगवान इतने सच्चे हैं। अहिल्या को उसके पति ने पाषाण बना दिया, इंद्र ने उसकी लाज हर ली, तो उसके पीछे भी कोई कारण था ना, पूर्व जन्म से कोई कारण था। इसलिए इंद्र ने उसकी लाज हरी और पति ने उसको पाषाण बना दिया। तो हर बात के पीछे कारण होता है। स्त्री के पीछे भी कोई कारण है। अगर स्त्री नहीं होती तो सृष्टि नहीं बढ़ती, कहां से बढ़ती? अब हर बात के पीछे कारण होता है। अब इस गृहस्थी को बढ़ाने के पीछे भी कारण है। अगर स्त्री में ये मंथली स्कोप नहीं होता तो ये संतान भी नहीं होती। अब ये मंथली स्कोप क्या है? यही एक दिन धोबन, एक दिन चमारी, एक दिन भंगन का रूप होता है। और स्त्रियां रसोई में धड़ल्ले से जाती हैं। एक दिन धोवन गंदा रूप होता है, चमारी गंदा रूप होता है, भंगन गंदा रूप होता है। 3 दिन स्त्री के खराब होते हैं। इन दिनों में रसोई में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अन्नपूर्णा रूठ जाएगी, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। अब ये क्या है? कारण है, कारण है। इन कारणों की वजह से, क्योंकि स्त्री में पहले ही माया डाली हुई है, भूल डाली हुई है, तो वो गलती करेगी, गलती करेगी। गलती से ही सबका भाग गिरता है, तब ऐसा भाग बनता है। जब सीता को, अहिल्या को, आदि 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 बहुत सारी स्त्रियों को, कितनी सत्कर्मी मतलब स्त्रियां थी ये, जब इनको भी कष्ट मिला तो तुम तो एक आम स्त्री हो, कष्ट मिलेगा। लेकिन सतधारी स्त्री को, भगवान भक्त को, साध्वी स्त्री को, ऐसा नहीं है कि इस धरती पर साध्वी लड़कियां स्त्रियां नहीं हैं, साध्वी हैं, मां कहलाती हैं, मां कहलाती हैं। साध्वी तो मां बन जाती है, दुर्गा मां बन जाती है, वो साध्वी है। जिस दिन से सृष्टि रची है, जिस दिन से ब्रह्म ने इस सृष्टि को रचना शुरू किया, उस दिन से ये संसार रूपा सृष्टि, यही उनकी ब्रह्म शक्ति है। संसार, ये शरीर, इसके अंदर प्रकृति है, वो प्रकृति साक्षात ब्रह्म की शक्ति है। अब वो प्रकृति ही तो ये स्त्री बन जाती है। अगर पूर्व जन्म में हमारी प्रकृति, आदमी की प्रकृति अगर सत में होती तो आज हमारे साथ ये स्त्री नहीं होती, हम तो मोक्ष हो गए होते। जब हमारा अंतःकरण, हमारी अंतःकरण की जो शक्ति है, प्रकृति है, पिछले जन्म में मायावी थी, सांसारिक थी, तो वही प्रकृति तो आज स्त्री है। ऐसा था हमारा पूर्व जन्म का अंतःकरण। अपना अपना रूप देख लो, अपने अपने आदमी के साथ देख लो। यह आदमी क्या है? ये भाग्य है, पिछले जन्म का भाग्य है। भाग्य ने कैसी प्रकृति को भोगा है, ऐसी को भोगा है, अपने अपने स्त्री को भोगा, ऐसा भाग्य। तो ये भाग्य और प्रकृति का रूप है। पिछले जन्म की प्रकृति और भाग्य का रूप ये है। भाग्य तो पुरुष है, आ गया पुरुष, और जो प्रकृति थी आ गई स्त्री। स्त्री पुरुष जो पिछले जन्म में एक साथ थे, जिन्होंने ये सृष्टि रची है, माने जिसने अपना भविष्य अगला जन्म रचा है, वो यही तो रचा है। अब ये अलग अलग हो गए, अलग अलग दिखा दिए भगवान ने। ऐसा खेल है ये।
ऐसा खेल है। इसलिए घटा लो पूर्व जन्म के अपने उन प्रकृति में जो धूल मट्टी घुसी हुई है ना, उसे घटा लो, छान लो, धो लो, साफ कर लो, साफ कर लो उसे। नहीं तो फिर अब आगे और घटना घटेगी। स्त्री के अंदर भी अंतःकरण है, इसका भी भाग है, ये अपना रच के ले जाएगी। पुरुष के अंदर भी अंतःकरण यानी प्रकृति है और भाग है, वो अपना रच के ले जाएगा, है ना। आज धूल का कण यहाँ है, कल को पता नहीं कहाँ उड़ के जाएगा। ऐसी है ये सृष्टि। इसलिए स्त्री को या पुरुष को कभी जीवन जीने में गलती नहीं करनी चाहिए। जीवन जीने की कला शुरू से ही सीख लेनी चाहिए, बच्चों को सिखा देनी चाहिए जीवन जीने की कला। नहीं तो बेचारे क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकेंगे। आज तो तुमने कोख से निकाला और बड़ा दुख उठाया और उसको पाला पोसा, हैं? जब तुम्हारी आंखों के सामने वो तुम्हारा नहीं रहा तो गलतियों के अनुसार ही तो नहीं रहा, बुराइयों के अनुसार ही तो नहीं रहा। ऐसे ही तुम्हारे जो प्रकृति के अंदर बुराइयां हैं वो तुम्हें एक साथ कैसे रहने देंगी, ना भाग्य को साथ रहने देंगे ना प्रकृति साथ रहेगी, ये भी सब दूर दूर हो जाएगा। खेल समझ रहे हो? ये सब इतना सच्चा खेल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रकृति माने अंतःकरण के 3 गुण होते हैं। तुम्हारे अंदर भी 3 ही गुण हैं, इनके अंदर भी 3 गुण है, इसके अंदर भी 3 गुण है, इसके अंदर भी 3, सबके अंदर, पूरी सृष्टि में सबके अंदर माया के 3 गुण होते हैं। होते नहीं? एक गुण तो बड़ा हितकारी होता है, कौन सा? सतोगुण। सतोगुण में भाव भक्ति, भगवान की भाव भक्ति होती है। माया के सतोगुण में तो भाव भक्ति होती है, मोक्ष होता है। प्रकृति बड़ा आनंदमय होती है, सत में होती है, सतोगुण से सत बढ़ता है, वाणी मधुर हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सोच बड़ी उत्तम ऊंची हो जाती है, चाल चलन चरित्र बड़ा उत्तम होता है, चरित्र बड़ा उत्तम होता है। आज किसी का चरित्र जानते हो? चरित्र क्या होता है? नहीं जानते। चरित्र कहते हैं ये सारा संसार देवी देवताओं का पुंज है, लेकिन तुमने अपने कर्मों से देवी देवताओं को इतना महला कर दिया है कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब देवी देवताओं का पुंज है। इन देवी देवताओं की माता प्रकृति है, अंदर प्रकृति बैठी हुई है, माँ वो जगत जननी है, उसने रच के भेजा है, जगत जननी ने पैदा करके भेजा है इस शरीर को, देवी देवताओं को। लेकिन अब माया भी प्रकृति का ही रूप है और सत में दुर्गा माँ भी प्रकृति का ही रूप है। अब माया भी देवता हो गए, माया के साथ कर्म करने से इसमें माया भी उत्पत्ति हो गई। अगर पहले ही ये प्रकृति शुद्ध होती तो देव स्वरूप सृष्टि होती, यही स्वर्ग होता, यही स्वर्ग होता। अब माया भी प्रकृति से तुमने ये उत्पत्ति की है, तो इसमें तुम सारे देवी देवता माया भी हो गए, स्वार्थी हो गए, लोभी हो गए, क्रोधी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं, सारे देवी देवता मतलबी हो गए हैं। मतलब के हैं, अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए। ऐसा है ये रूप सबका, मायावी संसार है सबका। अब इस मायावी संसार में अब सत कहाँ रह गया? प्रकृति सत में कहाँ से रहेगी? ये भी मायावी हो जाएगी। अब ये भी मायावी हो गया, ये सत में कहाँ से हो जाएगा?
तो ये जीव, प्रकृति और ये संसार सब मायावी हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा भी लात मार के चले जाते हैं और पति भी सुख नहीं देता है, बड़ी लाठी चलाता है, बड़े डंडे बजाता है, ये पति भी सुख नहीं देता है। इस वजह से नहीं देता है। राम जैसे इस धरती पर शरीर धारण करके सीता को 14 वर्ष तक वन में घुमाते रहे। रावण सीता को चुरा के ले गया, अहिल्या पत्थर की हो गई, मीरा अरे पता नहीं क्या क्या कितनी सत की भी, यहाँ आके सब माया धारण कर लेती है। लेकिन सतो गुण में सतधारी साध्वी स्त्रियों का कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता। उसके पास शक्ति होती है, कोई भी उसके सामने नहीं डट सकता। महिषासुर जैसा नहीं डट सकता, शुम्भ निशुम्भ जैसा नहीं डट सकते, चंडमुंड जैसे नहीं डट सकते, रंभ करम जैसे नहीं डट सकते। तो फिर और कोई कैसे उनका पल्ला पकड़ लेगा? सतधारी स्त्री का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। वो साध्वी होती है, वो सबकी माता होती है, वही ब्रह्म की शक्तियां होती हैं, उनके अंदर शक्तियां होती हैं। साध्वी स्त्रियों के अंदर सत शक्ति भरी होती है, जिसमें बड़े से बड़े राक्षस को नष्ट करने की ताकत होती है। सत में इतनी ताकत है, असत में इतनी सी भी ताकत नहीं है। ये असात्विक जीवन है। तो ये माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है। हर एक आदमी में, किसी में सतोगुण अधिक होता है, किसी में रजोगुण अधिक होता है, किसी में तमोगुण अधिक होता है। तो हर व्यक्ति में इन तीनों गुणों का अलग अलग प्रभाव होता है ना। कोई रजोगुणी स्त्री ज्यादा होती है, कोई रजोगुणी पुरुष ज्यादा होता है। रजोगुण में क्या होता है? संसार में आसक्ति, विषय विकारों में, इच्छाओं में ज्यादा आसक्ति होती है। सतोगुण में क्या होता है? इनसे त्याग होता है, भगवान में भक्ति होती है। सतोगुणी सत, वो सत बढ़ाता है, ये संसार बढ़ाता है रजोगुण। और तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, इन सबको भी लांग के बहुत बुरा हो जाता है। वो कसाई दुष्ट राक्षस टाइप का वो दारू दुक्कड़ और मतलब जो है ये वैश्यावृत्ति फलाना ढमका, उस पर विश्वास नहीं रहता है। ना स्त्री का रहेगा, ना माँ का रहेगा, ना बाप का रहेगा, उसमें विश्वास घट जाता है। कहीं चला जाएगा, मुझे छोड़ जाएगा, घर में लात मार जाएगा, ये वो राक्षस वृत्ति का आदमी होता है, जिसमें से विश्वास हट जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक हट जाता है। ऐसा खेल है ये। तो इसे ध्यान से सुनो कि इन गुणों की वृत्तियां क्या हैं। ध्यान से सुनो इनकी वृत्तियां, सतोगुण की वृत्ति कैसी है, रजोगुण की वृत्ति कैसी है, तमोगुण की वृत्ति कैसी है, और ये अलग अलग मनुष्य में किस प्रकार जन्म लेती है। सब इसके चलाए तो चल रहे हैं। किसी को क्रोध आ जाता है, कोई शांत रहता है, कोई मारधाड़ करता है, कोई दारू दुक्कड़ पीता है, कोई चोरी चकोरी करता है, कोई अपने आप को ही नष्ट करने के लिए जहर खा लेता है, फलाना कर ले, फांसी लगा लेता है। ये तीनों गुणों की अलग अलग पहचान, वृत्ति है। कैसे होता है ये? मन का संयम, मन का संयम। सतोगुणी आदमी का मन संयम में होगा। माया के जो ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें सतोगुण का क्या प्रभाव है? मन संयम में शांत होगा, नियम धर्म होंगे, नियम धर्म होंगे, भाव भक्ति होगी, अहिंसा। अहिंसा माने किसी को कष्ट न देना, वो सतोगुण में होता है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, ये सतोगुण में होता है। रजोगुण में कोई संयम नहीं रहता, लगाम टूट जाती है,
रजोगुण में, लेकिन सतोगुण में हाथ में लगाम आ जाती है। सतोगुण में हाथ में लगाम आ जाती है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, सहनशीलता सतोगुण में होती है। सहनशीलता, सहन करने की क्षमता अपार हो जाती है, अपार क्षमता, सहनशीलता। विवेक बढ़ जाता है। ये जितनी बातें होंगी तभी विवेक बढ़ेगा आदमी का। क्या? इंद्रियों पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, सहनशीलता, विवेक बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, तप आ जाएगा। तप माने त्याग आ जाएगा, तुरंत त्याग आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। ये सारी चीजें जब आदमी, कहां से मतलब शुरुआत हुई? मन कंट्रोल, इंद्रियां कंट्रोल, सहनशीलता, विवेक, तप, ये सब जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो सत्य आ जाता है। अब आया सत्य। सत्य ऐसे नहीं आता। इन सारी बातें जब सतोगुण में इकट्ठी होती हैं तब सत्य आता है। ऐसा नहीं कि एकदम ही सत्य आ गया। तुम यहां भागवत पढ़ रहे हो, माया का सतोगुण चालू है। अब तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें उभर के आनी चाहिए। सहनशीलता, मन पे कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल, हैं? तप आना चाहिए, त्याग आना चाहिए और विवेक बढ़ना चाहिए, तब सत्य आएगा। सत्य आ जाएगा जिस दिन, उस दिन तुम्हारी सारी व्याधाएं काट जाएगा। अभी बताओ जरा क्या क्या चीज आ गई है, क्या क्या चीज नहीं आई? भागवत सुनने से क्या क्या चीज आई है, क्या क्या नहीं आई, जरा मुझे बताओ तो सही। अरे बताओ ना भाई, क्या क्या आया है? हाँ 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 हाँ। इससे विवेक बढ़ेगा, तब सत आएगा। सत में त्याग आता है, बुराइयों को त्यागने की ताकत आ जाती है, सारी व्याधाओं को, कष्टों को दूर भगाने की ताकत आ जाती है। ये सिस्टम है, ये सतोगुण में ही होगा। भगवान की भजन, भगवान का भजन, ये भागवत में बैठना आना जाना, ये सतोगुण में ही होता है, रजोगुण में नहीं हो सकता। स्मृति, याददाश्त बढ़ जाएगी, संतोष बढ़ जाएगा, त्याग बढ़ जाएगा, विषयों के प्रति अनिच्छा, ये जो विषयों में आदमी लगा रहता है, कुकर्मों में, हैं? बच्चे पैदा करने में लगा रहता है, हैं? ये विषयों के प्रति अनिच्छा हो जाएगी, श्रद्धा बढ़ जाएगी, पाप करने में संकोच होना शुरू हो जाएगा। पाप, अपनी आत्मा में ध्यानस्थ होना शुरू हो जाएगा, अपनी आत्मा में ध्यानस्थ, अंदर अंतर्मुखी हो जाएगा, दान करना शुरू कर देगा, विनय भाव झुकना शुरू कर देगा, सरलता और सतोगुण की वृत्तियां बढ़ने लगेगी। ये है आदमी की जीत। इतने लक्षण आदमी के अंदर आ जाएं, वो भगवान का रूप हो जाता है, परम पद प्राप्त कर लेता है, स्त्री हो या पुरुष। कर सकते हो? कर सकता है इंसान। ये तो माया के 3 गुण हैं, तीनों गुणों में बराबर ताकत है, बराबर ताकत है। तुम और गुणों को क्यों पकड़ते हो? सतोगुण को पकड़ो, सतोगुण में ही तुम्हारी गति भी है, सब कुछ, सारी प्राप्ति सतोगुण में है। सहनशीलता, शांति, संतोष, त्याग, मन पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल, है? सत्य, दया, दान, ये जितना भी है, विनम्र भाव, ये सब सतोगुण की देन है।
वहीं भगवान रहते हैं, वहीं रहते हैं भगवान। अब पता चल गई कि भगवान कहाँ रहते हैं, यहां रहते हैं। इससे अलग जितनी भी वृत्तियां हैं वहां भगवान नहीं रहते हैं। लाख कोशिश कर लो, भगवान तो अपने नियम के पक्के हैं, अटल हैं। सतोगुण में इनमें रहेंगे। कहाँ कहाँ? मन का संयम, इंद्रियों का संयम, सहनशीलता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, पाप करने में संकोच, आत्मरहित, अपनी आत्मा में ध्यानस्थ रहना, दान करना, विनय करना, सरलता आदि में भगवान का वास होता है। कितनी उत्तम बात है। ऐसा है तुम्हारा अपना अपना जीवन। तुम कितने बड़े दिखाई दोगे, लोग तुम्हारा कितना आदर करेंगे जब तुम्हारे अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी। कितना आदर करेंगे जितना भगवान का करते हैं। तब तुम ये अपने आप को ये नहीं समझोगे कि मैं फलाना हूं ना, तुम कुछ नहीं समझोगे, अपने आप को कुछ नहीं समझोगे। जब ये रूप आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर से ये मैं निकल जाएगी। और दुनिया आदर करेगी। इच्छा, अब दूसरा गुण सुन लो, रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है? इच्छाएं होती है। आज ऐसा होना चाहिए, आज मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा या पहनूंगी, आज मैं ये चीज़ बनाऊंगी, ये मेरी इच्छा है, आज मैं ये खिलाऊंगी, आज मैं बाजार से ये चीज़ लाऊंगी। इच्छाएं, इच्छा और इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रयत्न, और प्रयत्न में घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ, अकड़। अकड़, मैं हूं, मेरा घर है, रहना तो रह, नहीं तो भाग जा। ऐंठ, अकड़, ये रजोगुण की वृत्तियां हैं, सतोगुण की नहीं है ये। सतोगुण में तो सरलता, शांति, संतोष, नियम, धर्म, सत्य, मन कंट्रोल, इंद्रिय कंट्रोल, दान, ये सब कुछ तुम परोपकार में हो जाओगे, ईश्वर में हो जाओगे। तुम यही नहीं सोचोगे कि ये घर मेरा है, तुम यही नहीं सोचोगे कि मैं खर्च कर रहा हूं, तुम यही नहीं सोचोगे कि ये मेरा है। ऐ नहीं सोच सकते। भगवान करा मेरे हाथों से, भगवान करा मेरे हाथों से, भगवान करा मेरे हाथों से, ये ही रहेगा। लेकिन रजोगुण में आदमी ये सब करता है, अपनी तरफ खींचना ना। क्या होता है? इच्छाएं, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, अकड़, देवों से धन संपत्ति की इच्छा रखना, देवताओं से उनकी पूजा करना। किस लिए? देवता हमें धन देना, हमें संपत्ति देना, लक्ष्मी जी धन देना, संतोषी जी धन देना, गणेश जी धन देना। ये रजोगुण में होता है। और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, अकड़, देवों से धन संपत्ति की याचना, भेद बुद्धि, आपस में परिवार में ही भेद बुद्धि हो जाती है। ये मेरा ना ले जाए, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, जरा मेरे बच्चों को कुछ कहना मत। ये सब भेद बुद्धियां हैं, ये रजोगुण में आती हैं। विषय भोग रजोगुण में आता है। अपना बड़प्पन दिखाना, हास्य, दूसरे के ऊपर हंसना,
दूसरे की चर्चा करना, हठपूर्वक मतलब प्रयत्न करना, ना मैं करके छोड़ूंगा इसे, ये सब रजोगुणी बातें हैं। उसमें सत्य नहीं है, काम भी पूरा नहीं होगा, हठ में काम पूरा नहीं होता। आदि रजोगुण वृत्तियां हैं, ये रजोगुण की वृत्तियां हैं। कैसी हैं ये? रजोगुणी वृत्तियां हैं। अब तमोगुणी वृत्तियां कैसी होती हैं? अब तुम्हें सतोगुणी बता दी, रजोगुणी बता दी, अब तमोगुणी सुन लो। जिनको क्रोध आता है, सहनशीलता नहीं होती, एकदम तिल मिला जाता है, तमोगुणी आदमी है। लोभी आदमी तमोगुणी होता है। झूठ बोलना तमोगुणी होता है। हिंसा, मारपीट करना तमोगुणी होता है। राक्षस वृत्ति वाले याचना करते रहना, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान ये, याचना करते रहना। पाखंड करना है ना, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अरे सिस्टम तो, जो असली इसका सिस्टम है उस पर तो ध्यान है नहीं। कभी ये टोना कर, कभी ये टोटका कर, कभी ये कर, कभी वो कर, कभी ये कर, कभी ये व्रत कर, कभी ये इस मुल्ला के पास जा, कभी मौलवी के पास जा। पाखंड, ये पाखंड है। पाखंड करने से क्या फायदा है? अरे ज्ञान की बात सुनो, भागवत सुनो, तुम्हें अपने आप सुधार देगी, तुम्हें सही रास्ते ला देगी, तुम्हें सतोगुण में बदल देगी। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि अगर हमारा जीवन कैसे चल रहा है, इसमें कौन कौन सा गुण होता है, क्या है, तो फिर तुम क्या करोगे? क्या सुधारोगे? तुम अपने आप को सुधार ही नहीं सकते। अब तुमने ये बातें सुन ली तो कम से कम रजोगुण तमोगुण से बचोगे तो सही हैं? तो तुम्हारा जीवन सतोगुण में हो जाए। जितना सतोगुण में होगा उतनी भगवान की मदद मिलेगी। तो तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, असहनशीलता, लोभ, झूठ बोलना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों की आत्मा दुखाना, मांगना, पाखंड, कलह करना, शोक, चिंता करना, टेंशन में पड़े रहना, मोह, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, विषाद, झगड़ा आदि करना, दीनता, दरिद्रता, निद्रा, आलस्य, दिन में सोना, आलसी बने रहना, दिन में खूब निद्रा उतारना। मान जाओ तो ठीक है भैया, ना मानो तो जयराम जी की तुम्हारी मर्जी है। खूब सो अपने दिन में अपने घर में। गुरु जी क्या देखने जा रहे हैं? तुम अपना ही तो बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या बिगड़ रहा है? मैं तो बता रहा हूँ, तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ, भागवत सुना रहा हूँ, तुम्हें भगवान की लिखी हुई कथा सुना रहा हूँ। सुन लो और सुधर जाओ। फिर क्यों दुनिया के सामने मतलब चिल्लाते घूम रहे हो? क्यों हाथ फैलाते घूम रहे हो? ले लो ना, मन चाहे जितना भी चाहिए, जो चाहिए वो ले लो, सतोगुण में मिलेगा। ऐसी वृत्ति बना लो, ना रजोगुण में मिले ना तमोगुण में मिले। मिलेगा तो सतोगुण में मिलेगा। सतोगुण के जो वृत्तियां हैं उन्हें सुन लो, सीख लो अच्छी तरह से। वो क्या है? मन का संयम, मन पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल, सहनशीलता, विवेक, तप, सत्य, दया, दान, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति विषय, उनके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, पाप करने में संकोच, अपनी आत्मा में ध्यानस्थ रहना, दान, विनय और सरलता, ये सब सतोगुण की वृत्तियां हैं। इन्हें अपना लो, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। भाई तू कौन? मैं खाम, मैं तुझसे, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। इनसे कुछ नहीं बनना, इनसे कुछ नहीं होना। तो तमोगुणी वृत्तियां मैं बता रहा था, क्रोध, असहनशीलता, लोभ, झूठ बोलना, हिंसा, भीख मांगना, पाखंड, श्रम, कलह, ये दिन रात श्रम करते रहना, दिन रात भागना, दौड़ना, ये करना, वो, ये सब तमोगुणी वृत्ति है। भगवान तो आनंद देता है, वो दुख नहीं दे।
लेकिन सतोगुण में आनंद मिलता है, तमोगुण में तो भाग दौड़ ही रहती है, भागता रहे, परिवार से अलग पड़ा रहे, कहीं भी पड़ा रहे। ये तमोगुणी वृत्ति। क्यों बनाते हो तमोगुणी वृत्ति? अरे सतोगुण में आ जाओ। इतनी बातें जो भी बदलाई है सतोगुण की, इन्हें धारण कर लो, ध्यान से कर लो, आपस में व्यवहार करके देख लो, अपना ऐसा स्वभाव बना लो, कट गए संकट। आदमी संकट तो अपने आप पैदा कर रहा है? आगे चलो। जब मनुष्य में मैं हूं, मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण होता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। ये मेरा है, ये मेरा है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ढमका कर दिया। समझ लो वो तमोगुणी वृत्ति वाला आदमी है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आंखें लाल रहेंगी, चढ़ी रहेंगी, दारू पिएगा, बुरा भला करेगा। तमोगुणी आदमी, काम नहीं बनेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। तो इस तमोगुणी वृत्ति में आदमी नष्ट हो जाता है। लौटा के लाओ इसको, इस वृत्ति को लौटा के लाओ, सतोगुण में लाओ, रजोगुण में भी नहीं। त्याग दो, रजोगुण भी कुछ नहीं है तुम्हारा। रजोगुण में भी आदमी बिगड़ता है, रजोगुण से ही तमोगुण में जाता है। इसलिए रजोगुण तमोगुण तुम्हारे काम का नहीं, सतोगुण तुम्हारे काम का है। काम के अपनाओ। तो जब मनुष्य मैं हूं, मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। परंतु जब वह मन, वचन और कर्म से सात्विक वृत्तियों का व्यवहार करता है, सात्विक वृत्तियों का व्यवहार करता है और अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है, सतोगुण में समर्पित कर देता है, तब उसे मेरा परम पद पाने में देर नहीं लगती। उसे परम पद पाने में देर नहीं लगती। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। यही मैं तुम्हें समझाने चाहता हूं कि भाई क्यों भटकते हो। अपनी जो बिगड़ी हुई वृत्तियां हैं ना, उन्हें सत्वगुण में लाके संभाल लो तो तुम्हें परम पद मिल जाएगा। भटकने की जरूरत नहीं है, खूब पालो। वो मना थोड़ी करते हैं, वो तो जहां जिसके पास भी आ जाएंगे, लेकिन आएंगे अपने ही रास्ते से आएंगे। जिसके भी पास आ जाएंगे बस उसके पास हर प्रकार का आनंद, धन, संपत्ति, सुख, संपदा, विवेक, तप, त्याग, सब कुछ आ जाएगा। सहनशीलता, मन पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल। अब बेकाबू है, सबकी लगाम टूटी हुई है, लगाम है ही नहीं किसी के हाथ में, बेलगाम हो रहे हैं सब। रजोगुण में सब बेलगाम हो जाते हैं। तो फिर बेलगाम हो गया तो भैया जहां जा रहे हो जाओ, जहां जा रहे हो जाओ। इसलिए इन पर लगाम करो। इस तरह से आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।